जय गुरुदेव। छठा अनुवाक। यह जो अंत हृदय आकाश है, उसमें ही मनोमय आत्मा रहता है, अर्थात मन की उपाधि से युक्त आत्मा जीव कहलाता है। उसका ध्यान हृदय आकाश में मन की उपाधि से रहित विशुद्ध रूपवत करना चाहिए। यह आत्मा हिरण्मय अमर है, अर्थात ज्योतिर्मय और जरा मरण से रहित है। तालु के पीछे जो यह स्तन की आकृति वाला भाग काग लटक रहा है, वहाँ पर इंद्र ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है। वह वहाँ से केशों के अंत मूर्धा तक ऊपर जाता है। सिर के कपालों को बीच में चीरता हुआ ऊपर चढ़ रहा है। उपर्युक्त भूह की भावना से युक्त होकर अग्नि में, भुवः की भावना से युक्त होकर वायु में और स्वः की भावना से युक्त होकर आदित्य में प्रतिष्ठित होता है, तथा मह की भावना से युक्त होकर ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। अर्थात भूह रूपी अग्नि को, जिसका स्थान मूलाधार में है, नाभि में उठाकर हृदयस्थ सूर्य को ऊर्ध्वमुख करता है। हृदयाकाश में आत्मचिंतन के साधन द्वारा आज्ञा चक्र में उठता है। वह नाड़ी हृदय से तालु के काग के पास होकर मूर्धा में उठती है। उसके सहारे मूर्धा में ब्रह्मरंध्र तक प्राण को ले जाता है, जहाँ मन और प्राण दोनों का निरोध होता है। वह साधक स्वराज्य की प्राप्ति करता है। मन, चक्षु, श्रोत्र आदि सब उसकी ज्ञानेंद्रियां वश में हो जाती हैं और वह ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म का शरीर आकाश है, अर्थात हृदय आकाश में ब्रह्म रहता है, अथवा वह आकाशवत ध्यान गम्य होता है। हृदय आकाश को चिदाकाश भी कहा जाता है, अर्थात संकल्प विकल्प रहित ध्यान को ब्रह्म रूप समझना चाहिए। ऐसा ध्यान करने वाला योगी अपने अंतर में रमण करने लगता है। उसका मन आनंदावेश से भर जाता है और वह समृद्ध शांति में मगन होकर मुक्त हो जाता है। यह प्राचीन योग पद्धति साधनीय है, इसकी उपासना करो। सातवां अनुवाक। अधिभौतिक और आध्यात्मिक अथवा विराट और पिंड दोनों का संबंध है। दोनों को तीन तीन श्रेणियों में रखा गया है और प्रत्येक के 5-5 अंग दिखाए गए हैं। बाह्य भौतिक जगत के 3 विभाग हैं: अधिलोक, आधि ज्योतिष, अधिभूत। इनके 5 अंग इस प्रकार हैं: अधिलोक पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, दिशाएं, अंतर्दिशाएं। अधिज्योतिष अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्र, नक्षत्र। यहाँ वायु से विद्युत समझना चाहिए। अधिभूत जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, आकाश, आत्मा। आध्यात्मिक के 3 स्तर और उनके 5 अंग इस प्रकार हैं: अधिप्राण, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान। अधिदैव चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक, त्वचा। अधिदेह चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा। अधिभौतिक का आध्यात्मिक से संबंध है। यहाँ पिंड और ब्रह्मांड का एकीकरण करने का साधन कहा गया है। 8वां अनुवाक। ओम की महिमा। ओम यह ब्रह्म है। ओम ही यह सब दृश्य जगत है। ओम अनुमोदन करने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है।
हिंदी का हाँ शब्द ओम का ही अपभ्रंश प्रतीत होता है। जब किसी को संबोधित करके कहते हैं कि कुछ सुनाओ, तो ओम कहकर संबोधन किया जाता है, तब वे प्रवचन करते हैं। ओम कहकर साम गाने वाले साम गाते हैं। ओम शोम कहकर शस्त्रों को काम में लाते हैं। ओम कहकर अधर्व्यू प्रतिगर ग्रहण करता है। ओम कहकर ब्रह्मा प्रस्ताव करता है। ओम कहकर अग्निहोत्र की अनुमति दी जाती है। ओम कहकर वेद पाठ करते समय ब्राह्मण कहता है कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो, तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए ओम का स्वाध्याय करना चाहिए। जय गुरुदेव।